देखिए, वो जो कटोरा है वो नया वाचा है। हम प्रभु भोज के विषय में जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय पढ़ते हैं ना, उधर साफ साफ दिया हुआ है वो कटोरा क्या है, नया वाचा है। सो दो बातें, एक तो जो वाचा तोड़ा उसका सजा, उसके अलावा अब नया वाचा भी बांधना। पुराना वाचा जो टूटा है वो अभी नया नहीं बनेगा, लेकिन टूटा है तो उसका क्या भी भुगतना है, सजा भुगतना है। माफी तो है नहीं, माफी नहीं है बोलकर बच नहीं सकते, अब सजा भुगतना। उसके लिए समझाने के लिए एक और बात, मैं और आप इस संसार में रहते वक्त परमेश्वर की आज्ञा को हमने उल्लंघन किया, उसका सजा मौत बोलने वक्त तीन पहलू हैं मृत्यु के। सबसे पहला, ये शरीर, आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएगा, एक। नंबर दो, जब मैं पृथ्वी में रह रहा हूं तब मैं जीवते परमेश्वर के साथ मेरा संबंध नहीं है, वो है आत्मिक मौत। तीसरा है अनंत काल का मौत। अनंत काल का बोलने वक्त इधर से जाने के बाद असली सजा भुगतना है, और वो कितना दिन के लिए, अनंत कालीन। हम बोलते हैं लेकिन क्या उसका एहसास है? समझाने के लिए, मैं जेल में, मैं अनंत काल के नरक में 50,000 साल मैंने उम्र बिता दी। इधर तो मेरी उम्र 50 साल है, मैं नरक में 50,000 साल बिता दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि नरक कितने साल का है, अनंत कालीन है। सो उससे आप समझ सकते हैं सजा इतना भयानक है, उससे समझ सकते हैं कि मानना कितना जरूरी है। जो सजा मिला है, क्योंकि सजा उस नियम के साथ का है, तोड़ोगे तो सजा ये है, तो उससे समझ सकते हैं कि ये नियम कितना भयानक है। हमारे मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले नियम आया था कि मोटरसाइकिल में या स्कूटर में जाने वालों ने हेलमेट पहनना। विधानसभा में पारित हो गया था 500 रुपया जुर्माना, लेकिन क्लर्क की गलती के कारण 500 के जगह में 50 में बिंदु लग गई। तो जब वो टाइप होकर सब बाहर आया, जुर्माना 500 नहीं है, कितना है, 50। अब उसके लिए दोबारा बैठकर उसको ठीक किया। बोलने का मतलब, टोपी ना पहनने का जुर्माना अगर 50 रुपया ही है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। सो इतना जरूरी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं, वो जो सजा, जो पेनल्टी दिया वो तो सिर्फ कितना है, 50 रुपया। सो उससे इंसान को वो नियम की गंभीरता का आभास नहीं होता। लेकिन अनंत काल का नरक आपके इस संसार के जीवन के बाद है। जब हम बोलते हैं, उससे एहसास हो जाना चाहिए कि ये आज्ञा मानना कितना जरूरी है। सो इसलिए जैसे आपने सवाल पूछा, वो कटोरा और वो दाखरस, वो दाखरस उस कटोरे में है। हम रोटी को अलग, रोटी में प्लेट को महत्व नहीं देते हैं, जिस बर्तन में रोटी रखा है उसको महत्व नहीं, उस रोटी को महत्व है। लेकिन दाखरस के विषय में आने को, दाखरस वो कटोरे में है। ये जो कटोरा क्या दिखा रहा है, प्रभु यीशु के मरने के बाद परमेश्वर मनुष्य मसीह यीशु के द्वारा हमारे साथ क्या बांध रहा है, नया वाचा बांध रहा। इसके लिए आइए मैं इसी विषय को आगे लेकर चल रहा हूं। आइए हम लोग रोमियो 5वां अध्याय का हम लोग 12 से आगे पढ़ेंगे। रोमी 5वां अध्याय उसके 12 से हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने
उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। तो इधर आपको समझ के आया। 13 में लिखा है, व्यवस्था के जिए जाने तक पाप जगत में तो था। मैंने पिछले बार व्यवस्था का विषय अच्छी तरह सिखाया, मेरा विश्वास है आप उसको सीखे हैं, समझे। 613 नियम जब दिए, वो तो मूसा के समय सीनाई पहाड़ पर था दिए ने। सो अदन बगीचा से लेकर सीनाई तक का जो समय काल है, कब से? आदम से लेकर सीनाई तक, इसके बीच में आए ना सेत, आनुक, नू, अब्राहम, ये सारा वो समय बीच में निकल गया। इस समय क्या नहीं है, लिखित तौर पर परमेश्वर ने क्या नहीं दिया? व्यवस्था नहीं दिया। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, कब दिया? मूसा के समय सीनाई में दिया। तो वो समय में भी इंसान का क्या हो रहा है? इधर क्या लिखा है? तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। सो उस समय भी बेशक व्यवस्था नहीं दिया तो भी इंसान क्या हो रहा? इसमें कौन कौन भी मरा? आदम भी मरा, सेत है, हानू को उठा लिया गया, नू भी मरा, अब्राहम, सब क्या हो रहे हैं? सब मर रहे हैं। सो उसके बाद जब व्यवस्था दी गई तब ना मालूम चल रहा है क्या क्या करने से जीवित रहेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे तो मरेंगे। वो बाद में लिस्ट कब आया? परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ में दिया। सो अब ये हो गया। अब हम 15 में आ जाएं। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। सो अब ये विषय को समझाने के पहले मेरे सामने एक व्यक्ति आ जाए, मैं समझाने के लिए उदाहरण बोल रहा हूं। मैं परमेश्वर नहीं, लेकिन समझाने के लिए। ये कौन? आदम। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने कल वो विषय पूरा लिया। इसके साथ का संबंध कैसे? ये हाथ किसको दिखा रहा है? वाचा है, शर्त है। इसमें बातों को क्या करना? मानेगा तो, मेरी आज्ञा मानेगा तो। ये कितने दिन के लिए है? अनंत काल के लिए। मेरी बात को मानेगा तो, तोड़ेगा तो अनंत काल का क्या है? नरक है। मैंने पहले जैसे कहा ना, 50,000 साल जेल में नरक में रहा तो भी ये खत्म नहीं हुआ। मेरा न्याय क्या कहता है? इसने कितने साल आग में? सोच कर देखो ना। मेरा वो क्रोध कभी खत्म होने वाला नहीं। इसको मैंने बनाया, इस आत्मा को मैंने रचा है। उससे आप समझ सकते हैं मुझे अपनी महिमा का कितना जलन है।
कुछ समझ में आ रहा? ये नहीं कि 50,000 साल रहने के बाद ये खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होगा। मैं कभी भी खत्म, जैसे स्वर्ग अनंत काल का है वैसे नरक भी क्या है, अनंत कालीन। मैं दोबारा इस व्यक्ति को इस पृथ्वी में नहीं भेज रहा। सोचकर देखिए, धनवान तड़पने के जगह में पड़े होकर क्या मांग रहा है? एक अवसर, दो नहीं, कितना? एक अवसर। और उसको अवसर अब नहीं मिलेगा। अब हम जो जीवित हैं, हमें कितना अवसर मिलने से भी हमें उसका क्या नहीं है, कदर नहीं। ये क्या किसकी विनती कर रहा है? एक अवसर दे दो। सो उससे आप समझ लो सजा कितना भयानक है। तो अब जब बनाया, आज्ञा तो टूट गया, ये वाचा तो टूट गया, अब ये दोबारा नहीं बन सकता। अब न, ये जो तोड़ा है उसका क्या भी भुगतना है? सजा भुगतना है। यानी ये पृथ्वी में कुछ दिन रहने से काम नहीं होगा, अनंत काल का सजा। जिस दिन तू खाएगा तू क्या करेगा? मरेगा। बोलने वक्त आदम का जरा रुककर समझ लीजिए, 930 साल फिर भी रहा। आज्ञा उल्लंघन के बाद बगीचे से बाहर भेजा, कितना साल? 930 साल फिर भी रहा ये। अब ध्यान से, अब नया वाचा बांधना। दो बातें हैं पेंडिंग। कौन सी बात? ये सजा क्या करना है? भुगतना। बच नहीं सकते। बगीचा से बाहर निकालना, जानवर को मारना, वो सजा का हिस्सा में नहीं है। सजा किसने भुगतना है? आदम ने भुगतना है। अब प्रभु का मर्जी, कल हम लोग देखेंगे कैसे नूह का वाचा, फिर अब्राहम का वाचा, फिर इस्राएल का वाचा कैसे आया। लेकिन ये चमड़े का अंगरखा होने के कारण मैं उस बात को आगे आपको इधर समझा रहा। अब नया वाचा बांधना है तो इससे नहीं बन पाएगा। क्यों? ये कौन है? दोषी है। कैसे? एक आदम के कारण सारे मानव जाति में क्या आ गया? पाप आ गया। जो भी जन्म ले रहा है वो कौन है? दोषी है। पापी नहीं, क्या है? पापी है, लेकिन कौन है? दोषी है। सो जब परमेश्वर का न्याय देखते वक्त, ये कौन है? जिसने वाचा को क्या किया? तोड़ा। अब किसी भी कारणवश मेरी धार्मिकता में नया वाचा, क्योंकि पहले क्या पेंडिंग है? सजा पेंडिंग है। सो इसलिए जो कोई, हम पापी बने कैसे? पाप के कामों के कारण नहीं, लेकिन जन्म से ही क्या है? पापी होने के कारण। अब तो वाचा बांधने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान, हमने देखा ना, परमेश्वर का ज्ञान। एक और भाई आ जाए कोई एक। ये कौन है? मैं परमेश्वर, ये आदम, ये आखिरी आदम, वो भी आदम है। कुछ समझ में आया? इधर लिखा है ना, मैंने वो पढ़ा ना, 5:15। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह की, वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। ये कौन है? मनुष्य। अच्छी तरह समझ में आना। जैसे अपराध की दशा, ये कौन? पहला आदम। पिछला टेस्ट में भी पूछा गया ना, पहला आदम और आखिरी आदम में फर्क क्या है? ये दूसरा आदम नहीं है, क्योंकि तीसरा नहीं आएगा। ये कौन है? आखिरी आदम। परमेश्वर का ज्ञान आपने देखना। ये आने वाला कौन है? 100% मनुष्य। 100% मनुष्य। नाम क्या है? आदम। अब इन दोनों में फर्क क्या है आप बताइए? दोनों आदम है। तोड़ने के पहले का आदम और ये आखिरी आदम, ये दोनों में फर्क क्या है? ये गिरने के पहले का आदम,
और वो आखिरी आदम। बताइए फर्क क्या है? कुछ समझ में आया? ये कब का आदम है? गिरने के पहले का आदम, जो बगीचा में है। इस आदम और इस दोनों आदम है। एक पहला आदम, दूसरा आखिरी आदम। दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों कौन है? इंसान है। बोलिए, दोनों को आरंभ है? नहीं है, है ना? ये मनुष्य ना, ये परमेश्वर थोड़ी। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर कौन है? ईश्वरत्व की परिपूर्णता है ना, त्रिएक है इसके अंदर। बाहर कौन? पूरा का पूरा मनुष्य ना, इसलिए ना लिखा मनुष्य। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप ना धारण किया, या परमेश्वर मनुष्य बन गया? बोलिए, वो अवतार है, पैगंबर है, या परमेश्वर स्वयं है? ये कौन है? कुछ समझ में आया? ये जो सामने खड़ा, क्या ये परमेश्वर है? क्या ये अवतार है? क्या ये पैगंबर है? कौन है ये? ये कौन है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं। ये जो आपके सामने खड़ा उदाहरण, बेथलेहम की चरनी में जो है, या क्रूस के ऊपर जो लटका है, वो पैगंबर है, अवतार है, या परमेश्वर स्वयं है, या परमेश्वर का पुत्र है? हाँ जी। कई लोग बोलते हैं ना प्रजापति है क्या? कई लोग आजकल वचन बोलने के लिए वेदाओं में से ढूंढते हैं, बाइबल में कुछ नहीं मिला इसलिए अब उसमें ढूंढने लगे। कौन है ये? हैं? भाई लोग बोलो ना, परमेश्वर स्वयं है या अवतार है? अवतार और इसमें फर्क क्या? अवतार के शिक्षा के अनुसार परमेश्वर रूप बदलता, वचन के अनुसार परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करेगा? परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं। सो ये अवतार नहीं है, ये पैगंबर भी नहीं है, ये हम मनुष्यों ने बनाया हुआ गुरु या महात्मा भी नहीं। कौन है? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का भुज बल। पढ़ा है ना यशायाह 53 में? ये कौन है? परमेश्वर का भुज बल, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सामर्थ। कौन है? यहूदियों के लिए क्या बना? ठोकरों का ये बना। क्यों? कैसे खड़ा है? साधारण मनुष्य के तौर पर, जबकि अंदर है कौन? ये परमेश्वर है कर कर कैसे मालूम? कभी बोला मैं परमेश्वर हूं? हैं? फिर आप कैसे बोलते ये परमेश्वर है? मैंने कई बार सिखाया, कई बार बताया। पहला, इनकी बातों को ध्यान दे। आराधना को स्वीकार किया, पाप को क्षमा किया, फूंक मारा, रूपांतर के पहाड़ में क्या किया? अपने आप को प्रकट किया। सो आप ध्यान दें, परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच में कैसे है? मनुष्य की तरह, संपूर्ण मनुष्य की तरह। ईश्वरत्व मदद नहीं कर रहा, ये दोनों आदम है। कुछ समझ में आ रहा? उद्धार कितना बहुमूल्य है। मुझे उद्धार दान में देने के लिए सर्वशक्तिमान अपने आप को इतना नीचा किया, दास का स्वरूप धारण किया। और अब दोनों में और फर्क क्या है? ये कभी भी बच्चा नहीं था। ये कैसे आया? बच्चे की तरह आया।
इसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी, पहले से ही क्या था, ज्ञान। और ये सीखा ना, मां बाप के अधीन रहा। एक एक बात को आप समझिए। मरियम और यूसुफ के परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। क्या सीखा? हर बात को क्या किया? सीखा है। और फिर जो शरीर लिया है, इसमें पाप नहीं है तो भी जो श्राप मिला है उसका परिणाम इस शरीर में है। वचन में है ना, रोग से उसकी क्या थी? रोग से जान पहचान का मतलब बीमारी क्या है अनुभव से मालूम है। वो सोच को देखो, शाप दिया और उसके बाद शरीर भी कौन सा लिया है जिसमें क्या है? दर्द है। एक विश्वासी प्रभु के पीछे जब चल रहा है, उसकी सोच, मेरा प्रभु मुझे कितना प्यार करता है कि मनुष्य का रूप धारण कर कर मेरे हर एक दर्द को कैसे जानता है? अनुभव से उसको मालूम है। 30 साल तक अधीन रहा। बोलिए, हमने किसको देखकर चलना? इसको ना देखकर, चलकर क्या दिया? नमूना दिया। चलकर क्या दिया? नमूना दिया। अधीन रहा। जिसको अधीन रहने की क्या है? कोई जरूरत नहीं है। अचंभे काम जो बाद में किए, पहले भी तो यूसुफ के घर में बैठकर कर सकता था ना, लेकिन किसी को दिखाया मैं कौन हूं। इसलिए ना, मेरा भी मन किसके मन की तरह होना? मसीह जैसा मन होना। इसलिए ना, हम लोग ट्रेनिंग के समय कोई काम मैं नहीं करूंगा, हाँ, क्योंकि मैं यीशु से ही बड़ा हूं। नमूना दिया कि कैसे दीन होना। जब दो चेले आपस में लड़ रहे थे, हमें से बड़ा कौन, क्या किया? तौलिया बांधकर अपने चेलों का क्या किया? पांव धोया। यहूदा इस्करियोती को अपने साथ रखा। यानी मैंने किसी और को नहीं देखना, मैंने इस मसीह को देखकर जो नमूना दिया उसके अनुसार मैंने चलना। चलकर दिखाया है चलना कैसे है। बाकी लोगों के पास धर्म की शिक्षा है, लेकिन हमारे सामने नमूना है कि मनुष्य ने चलना कैसे। अब इसके सामने का काम क्या है? 2 है। एक तो वाचा जो तोड़ा उसका क्या देना? कीमत देना। गेत्सेमने में खून क्यों निकल रहा है? क्योंकि विवेक क्या नहीं दे रहा? दोष नहीं दे रहा। इसलिए ना व्याकुल है, अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहा। फिर आया चेलों के पास, उनको देखने के बाद वो क्या कर रहे हैं? सोते हैं। क्या बोला? थोड़ा सा मेरे साथ क्या कर लो, जाग लो, बोला ना। क्यों? पूरा मानव जाति का वाचा तोड़ने का भयानक सजा खुद भुगतना है। परमेश्वर का क्रूस के ऊपर क्यों टांगा है? मनुष्य नीचे से मजाक कर रहे हैं और स्वर्ग जब ऊपर से देखने का क्या है? इसने क्या तोड़ा है? अब मैं कई बार बताया विषय, प्रभु यीशु क्रूस पर जब लटका है, ध्यान से परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का धार्मिकता समझना। कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी यीशु के ऊपर वो सजा गिर क्यों रहा है? यूहन्ना के समय क्या लिया है? यूहन्ना के समय बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा? ये कौन सा बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु के जीवन का मुख्य बात आपको समझ में आ रहा? बाद में बैठकर मनन करके लिखा। सबसे पहले तो बेतलहम, अपने आप को कितना नीच किया। दूसरा, 30 साल तक किधर रहा? मां बाप के अधीन। अब सेवकाई का आरंभ, ध्यान रखना, बपतिस्मा कब ले रहा है? सेवकाई के आरंभ में। उम्र कितनी है? 30 साल। बपतिस्मा किसके सामने? जो व्यवस्था के लिए खड़ा है। नाम क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला।
बपतिस्मा देने वाला जगह कौन सा है? यर्दन का नदी। उधर जब लोग मन फिराव का बपतिस्मा ले रहे हैं, उनके बीच में कौन आकर खड़ा है? आखिरी आदम भी आकर खड़ा। मैं ऊपर से बोलकर जा रहा हूं, आप अकेले बैठकर मनन कर लेना। उस यर्दन नदी में स्त्री में जन्मा हुआ में सबसे श्रेष्ठ, उसके सामने आकर कौन खड़ा है? आखिरी आदम। यीशु नहीं, कौन? मैं वो शब्द आपको समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि आप नए विश्वासी नहीं हैं। आखिरी आदम खड़ा। और ये आखिरी आदम कर क्या रहा? व्यवस्था उसको देखकर क्या बोल रही? मैं यूहन्ना, मैं उसके हाथ जोड़कर क्या बोल रहा हूं? बपतिस्मा मुझे लेना है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है। इसलिए क्या ये आखिरी आदम पाप कर सकता था? क्या ये आखिरी आदम पाप कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ जी, आजाद मर्जी है ना। पवित्र आत्मा मदद नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मदद करेगा तो फिर इसके साथ अन्याय है। जैसे अभी एक बात रुक कर समझना, जैसे इस मनुष्य यीशु में ईश्वरत्व की परिपूर्णता थी, वही त्रिएक क्या आपके और मेरे अंदर है? जो इसमें था, क्या वो मेरे अंदर है? नहीं। वही ईश्वरत्व जो इसमें था, क्या वो मेरे अंदर है? आपके अंदर है? नहीं है। वही ना है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? चलना तो, लेकिन ये कैसे चला? हमें तो पवित्र आत्मा मदद कर रहा है, इसको क्या नहीं कर रहा? मदद नहीं, कोई मदद नहीं है। तो ये चला कैसे? परीक्षा हुई। कितने दिन भूखा? 40 दिन। यानी इतना भूखा कर दिया कि पत्थर को भी क्या बना ले? रोटी बना ले। आया ना परीक्षा करने वाला। हम परीक्षा में गिर क्यों जाते हैं, ये क्यों नहीं गिर रहा? फर्क किधर है? मैं वो सब आयतों में नहीं जा रहा, क्योंकि पहले वो आयतें ले चुका हूं। हम गिर जाते हैं, ये गिर क्यों नहीं रहा? अंदर एक संकल्प है। हमारे अंदर क्या है? इच्छा है। इसके अंदर क्या है? इच्छा और संकल्प में फर्क क्या है? इच्छा और संकल्प में फर्क क्या है? मेरे अंदर तो इच्छा है भारत का प्रधानमंत्री बनूं। इच्छा से कुछ होगा? अगर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प का मतलब मैंने फैसला लेकर अब मुझे यत्न करना। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमारे अंदर क्या है? इच्छा। इच्छा से कोई फायदा नहीं। इच्छा तो मुझे भी है चांद में जाने का। इच्छा तो हम सबके अंदर है, लेकिन इच्छाओं से कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? संकल्प। एक संकल्प है। और संकल्प क्या है? एक फैसला क्या है? मेरी इच्छा नहीं। आप नौजवान लोग सुन रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? प्रभु मेरी इच्छा। इधर एक नौजवान सामने खड़ा है। वो नौजवान कौन? परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में। फैसला क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए। सो आप बोलो, परीक्षा हमें ज्यादा आ रही है या इधर है? हाँ जी, परीक्षा ज्यादा किधर? इधर है या इधर है? जो गिर नहीं रहा उसके ऊपर ना पूरा परीक्षा का जोर। क्या है परीक्षा? क्या है? तू अपनी मर्जी कर ले, तो क्यों भूखा बैठा? कर सकता है ना। ये इसने पानी को देखा और पानी ने क्या किया? अपनी आदत को बदल डाला। बोलने का मतलब, हम लोग दाखरस बनाते हैं तो हमें अंगूर चाहिए। इसने अंगूर का रस कैसे बनाया? बस देखते ही पानी ने क्या बदल लिया? वो है लाजर के कब्र के बाहर खड़े होकर क्या बोला? हे लाजर आया। जो झोले के मारा था उसको क्या बोला? बेटा तेरा पाप
माफ कर दिया। सो फिर भी कितना अपने आप को नम्र और दीन किया। ध्यान रखना, 33 साल का जीवन क्यों? 30 साल तो अधीन रहा, 3.5 साल का सेवकाई सबके सामने खुलेआम था। जैसे पस्सा का मेमना को कितना दिन रखना? 3 दिन क्या करना है? जांचना है ना। 3.5 साल का सेवकाई, कोई दोष? हाँ, कौन कौन बोला ये निर्दोष है? कौन कौन बोला? 5 लोग बोले ना। कौन कौन? पकड़वाने वाले ने बोला, न्यायी ने कहा, न्याय की पत्नी ने कहा, उसके बाद चोर ने कहा, और उसके बाद नीचे खड़ा हुआ सरदार 5 ने कहा। इसमें क्या नहीं है? दोष नहीं। अपने आप को सिद्ध ऐसे निष्कलंक रखा कैसे? एक ही फैसला है, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। ऐसे होने वक्त ये गिरा क्यों नहीं? क्योंकि अंदर क्या है? वो फैसला है। अब यूहन्ना के सामने खड़ा, यूहन्ना बोलता है तुझे बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत? तब जवाब क्या दिया? हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को, धार्मिकता का मतलब परमेश्वर क्या नहीं करेगा? पक्षपात नहीं करेगा। अब किया क्या? यूहन्ना का बपतिस्मा के द्वारा, आप उधर चले जाओ, आप इधर आ जाओ। ये किधर आ गया? ये किसका स्थान लिया? स्थान बदला है। हम जैसे बपतिस्मा लेने वक्त हम किसको पहन लिए? हम यीशु को पहनते हैं। मनफिराव का बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु किसके स्थान में? इसलिए ना अगले दिन यूहन्ना प्रभु यीशु को देखकर क्या बोलता है? परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लेकर चलता है। और कितने खुशी से, यानी पिता की इच्छा के लिए जो समर्पण है। जब कीमत देने का टाइम आया, गलीली से किधर आ गया? यहूदिया में आया। यरूशलेम में ठीक समय आया। प्रभु यीशु का यरूशलेम आगमन आप देख लो, ठीक समय पर यरूशलेम आया। ठीक समय पर अपने चेले को बोला पसा का खाना का तैयार करने के लिए बोला। सब उस समय क्या मालूम है? उसके पहले बोला ना मनुष्य के पुत्र का जाने का समय आया, तो पतरस क्या बोला? ऐसे होने ना दे। लेकिन कैसे एक ही सोच, एक ही सोच। आदम, हर बार ये जब आखिरी आदम खड़ा है, हे आदम तू भी बस एक ही काम करना था, पिता की इच्छा के लिए तूने क्या रहना था? समर्पित। ये ऐसी हालत में आकर भी आखिरी क्षण तक सामने सिर्फ एक ही बात रखा है, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना। आखिरी वो गेत्समना में हम देखते हैं ना क्या निकल रहा है? खून पसीने की तरह बह रहा। तो भी पिता अगर तेरी इच्छा है तो। ऐसे जब क्रूस में लटकते वक्त प्राण तड़पने का जगह जाएगा, बाकी खून बहाने का वो सब विषय हमें मालूम है ना। ये सब किसके लिए? जान किसके लिए दे रहा? वो जो वाचा तोड़ा उसका सजा है। अब जो निष्कलंक जीवन बिताया वो किसके लिए? ताकि हमारे साथ परमेश्वर क्या बांध सके। अब ध्यान रखना, वाचा परमेश्वर ने, ध्यान से समझना, मैं ज्यादा नहीं लूंगा ताकि आप बाद में मनन कर सके। इसके साथ क्या नहीं बांध सकते? सवाल ही नहीं। अब वाचा बांधा किसके साथ है? इसके साथ बांधा है, हमारे साथ नहीं बांधा। वाचा किससे बांधा है? ये आखिरी आदम से बांधा। क्यों? चलकर दिखाया कुछ भी हो जाए, जैसे तू कहेगा, मेरे को सिर्फ तेरी ही इच्छा करना। मेरा भोजन क्या है? पिता की इच्छा। जो मैं वही परमेश्वर। अब मैंने वाचा किससे बांधा? इसके साथ बांधा। अब अगर इस वाचा का भागी बनना है तो आपको
इसमें रहना। किसमें छुपे रहना? इसमें छुपे रहना। तो ही इस वाचा का आप क्या बन सकता है? भागी। आपके साथ तो बांधने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये कौन है? दोषी। अब वाचा किसके साथ? इसके साथ बांधा। अब इस वाचा का और इसके आशीष का भागी बनना है तो नहीं, मुझे आशीष दे दो बोलने से काम नहीं चलेगा। किसमें रहना? इसमें बने रहना। इसलिए आज्ञा है पानी में डूबकर क्या ले लेना? बपतिस्मा लेना। तो ये जब आदमी पानी में डूबकर बपतिस्मा ले रहा है, बोल क्या रहा है? बपतिस्मा की तरफ बोल क्या रहा? मैं इसके साथ क्या हो गया? मर गया। प्रभु यीशु के मृत्यु के साथ मैं क्या हो गया? शामिल हो गया। अब पानी से बाहर निकलूंगा तो जैसे ये चला ना, मैं भी क्या करूंगा? चलूंगा। जब वो संकल्प लेते हैं तो चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है? अब मसीह यीशु का धार्मिकता का वस्त्र किसको पहनाया? इसको पहना। इसलिए आप चाहे कितना भी बढ़िया प्रार्थना कर लो, आपके प्रार्थना के नीचे क्या होना? यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, तो प्रार्थना स्वीकार होगी। नहीं है तो प्रार्थना रहने दे। क्योंकि मेरी जो कोई अब इसमें है, ध्यान रखना, जो कोई इसमें है मेरे क्रोध से बच गया, क्योंकि मेरा क्रोध इसमें क्या हुआ है? पूरा हुआ। लेकिन जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है उसके ऊपर मेरा क्या है? क्योंकि मेरी वाचा को तोड़ा। मैं कैसे देखता हूं? मैं कैसे देख रहा? धर्मी न्यायी परमेश्वर देख कैसे रहा है? तूने क्या किया? मेरे वाचा को तोड़ा, बख्शूंगा नहीं। नरक कितनी देर का? अनंत काल का नरक है। इतना आपको समझ में आया? अब आप बैठ जाइए। अब मैं वही आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं जो हमने अभी तक पढ़ा था, 5:15। इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ ऊपर से बोलकर निकल गया। पर जैसी अपराध की दशा है, 5:15, वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इतना में आपको किसी को कोई सवाल है? आज आगे और नहीं ले रहा, क्योंकि ये गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा आप इस विषय को अकेले बैठे मनन करें। मैं तो दौड़ा कर बोल दिया। मसीह यीशु जो हमारा बीचवाई है, उसके कारण अब आदम और परमेश्वर के साथ का जब वाचा बांधने का बीच में कोई दूसरा नहीं था, किसी तीसरे की जरूरत नहीं थी, आदम और परमेश्वर ही तो था। लेकिन ये नया वाचा जिसका मैं भागी बना हूं, वो किसके कारण है? किसके कारण? मसीह यीशु के कारण। आज मैं जो कुछ हूं उसके कारण। समझाने के लिए, अभी जैसे कोर्ट में मेरे ऊपर केस हो गया, मैंने कत्ल किया है, जो भी हुआ, मुझे जमानत मिलना है तो किसी को क्या खड़ा होना पड़ेगा? जमानती खड़ा होना पड़ेगा। जब तक कोई जमानती खड़ा ना हो, मुझे क्या नहीं मिलेगा?
जमानत कोर्ट नहीं देगा। जमानती का कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेवारी क्या है? उसने कोर्ट के सामने क्या बोलना है? मेरी जिम्मेवारी पर इस आदमी को छोड़ दीजिए, मैं इस व्यक्ति की जिम्मेवारी लेता हूं कि हर पेशी में ये क्या करेगा, आएगा। कोर्ट पूछेगा ना तू कौन है, तेरा दस्तावेज क्या है, क्योंकि अगर ये कल नहीं आए तो कौन फंसेगा? जिसने जमानत जिसके द्वारा मिला है वो क्या होगा, फंसेगा। इसी तरह ध्यान रखना, मैं तो धर्मी नहीं हूं, एक के कारण मुझे क्या ठहराया, धर्मी ठहराया। आज मैं जो चल रहा हूं उसके कारण है। इसलिए कभी भी परमेश्वर की आत्मा को क्या ना करें, शौकित ना करें, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वो काम कर रहा। सो आप जरा सोच कर देखिए, मसीह यीशु अगर मेरे लिए खड़ा ना होता तो आज मेरी हालत क्या थी। परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, सिर्फ नहीं, मेरे अंदर क्या भी कर रहा है, अपनी आत्मा को डालकर मेरे अंदर किसका मन आना, इसलिए मैंने किसके कद तक आना है, मैंने किसकी तरह चलना है। जैसे यीशु ने चलकर दिखाया, मैंने वैसे ही चलना है, बात खत्म, उतनी है। और क्या हम चल सकते हैं? हाँ जी। अब पुराना मनुष्य का बहाना बोलकर नहीं चलना। मुझे परमेश्वर ने, जो कोई मसीह यीशु में, किससे छुटकारा पाया, पाप से पूरा छुटकारा मिला है। तो अब मैंने सिर्फ क्या ही सोचकर चलना है, परमेश्वर की इच्छा से मैं क्या ना करूं, दाएं बाएं ना हटूं, बस इतना ही है। मसीह जीवन इतना मुश्किल नहीं है। और अब आप बोलिए, अब मैं वो वाचा का भागी बना तो क्या मैं आशीषित हूं? समझ में आ रहा? अब मुझे आशीष की क्या नहीं करना, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा मैं उस अनुग्रह का वाचा का क्या बन गया, भागी बन गया। कोई सवाल? मैं इससे आगे आज नहीं ले रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। हाँ जी, पूछिए। जब मैं, अभी देखिए, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया क्यों? अभी उदाहरण आपसे सिंपल, आप लोग जो कोर्ट कचहरी गए हो, जब जमानती आकर खड़ा हो जाता है ना, जज जमानती को कैसे देखता है? आप जिम्मेवारी ले रहे हो? जी सर। अगर आपने कुछ कांड किए हो तो आप किसी का जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही वारंट निकला हुआ है। जमानती वो ही हो सकता है जो कोर्ट की नजर में निर्दोष है। सो सोचकर देखिए ना, एक दोषी के लिए एक निर्दोष खड़ा क्यों होगा? आप किसी के पास चले जाए और आप बोलिए आप मेरे लिए जमानत दोगे, तो हर कोई देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेवारी लेनी है। ये नहीं कि कोर्ट के सामने बोल दिया, एड्रेस सारा डिटेल लेंगे, ये नहीं कि सर इसको छोड़ दो, मैं ना, पूरी जिम्मेवारी लेनी। और आपको ध्यान देना कि हर बार कोर्ट में मैं क्या हूं, उपस्थित हूं। और मैं अगर भाग गया तो कौन फंसेगा? जिसने ली है वो तो फंसेगा। सो अब परमेश्वर की आत्मा को शौकित नहीं करने का मतलब, जब दूसरा, अभी इसमें अगला एक पहलू, प्रभु यीशु मेरी जगह ना लिया है। अब अगला पहलू समझना, मेरी जगह प्रभु यीशु जब ले रहा है तो परमेश्वर का न्याय देखने वक्त मैं दोषी हूं या निर्दोष हूं? बोलिए। जब मेरी जगह किसने लिया? प्रभु यीशु ने लिया, वो मनुष्य यीशु ने लिया, तो मैं अब दोषी हूं या निर्दोष हूं? परमेश्वर के नजर में मुझे क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। यानी मैंने कोई गलती किया ही नहीं। सो उधर देखिए ना, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ज्ञान, अपने न्याय को स्थिर रखने के लिए
अपनी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर कभी भी किसी सूरत में पाप को क्या नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य को अनंत काल के लिए बनाया, परमेश्वर काम कर कैसे रहा। सो अब पवित्र आत्मा एक बड़े जिम्मेवारी के साथ इधर आया मेरे अंदर। क्यों? मेरे मन को बदलना, मेरी सोच को बदलना। पवित्र आत्मा आया किसके लिए? मेरा क्या बदले? मेरी सोच को बदले। लेकिन दिक्कत किधर आ रही? मैं क्या बदलने के लिए तैयार नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर कष्ट, दर्द, मुसीबत ये सारी लाता क्यों है? ये सब परमेश्वर के औजार हैं। किसके लिए? ताकि मेरी सोच को बदले। मेरा सोच किसकी तरह हो जाए? मसीह यीशु की सोच की तरह हो जाए। बात समझ में आ रहा है? मसीह यीशु के उस कद तक मैंने बढ़ना। वो कद तक बढ़ने के लिए मैंने करना क्या है? प्रभु मेरे अंदर और क्या कमी है? मेरे स्वभाव में प्रतिदिन क्या आना? हम परमेश्वर की आत्मा को दुखी कैसे करते हैं? हम अड़ गए, मैं नहीं बदलूंगा। एक बीमारी आई, प्रभु जल्दी से जल्दी चंगा कर दे। कोई समस्या आई, समस्या से मुझे तुरंत क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। समस्या आई क्यों? ये कष्ट आई क्यों? ये मुझे, मेरे सोच को बदलने के लिए परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति में क्या किया है? डाला। मैं उस बात को ना समझते हुए मैं जल्दी से चाहता क्या हूं? जल्दी से जल्दी मेरा क्या हट जाए? मेरा कष्ट हट जाए। इसलिए जो मेरे सोच में बदलाव आना है वो क्या नहीं हो रहा? बदलाव आ नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा को क्या ना करें? शौकित ना करें। और किसी को कोई सवाल है? नहीं है तो हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करें। ये सुना हुआ वचन को जरा मनन तो करें, क्योंकि हम बोलते तो हैं, हम बहुत बार प्रभु यीशु का दूसरों को प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का चाल और मेरा चाल आपस में क्या करना है? मेल खाना। सिर झुकाएं, थोड़ी देर सुना हुआ वचन को। मैंने ये विषय अभी लिया क्यों है? अदन की बगीचा से चमड़े का अंगरखा पहनाकर परमेश्वर ने आदम को बाहर भेजा। अब ये विषय और बहुत गहरा है, बहुत सारी बातें सीखने के लिए है, लेकिन सरल रूप में इससे और सरल नहीं किया जा सकता। सरल रूप में परमेश्वर हमें कितना प्यार करता। हमने देखा ना, मनुष्य को शाप देने की जगह पृथ्वी को दिया, और ये पृथ्वी कहरा रही है। और कितना देर, और कितना देर। ये वाचा का विषय, ये रीढ़ की हड्डी है, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध। अब ये दोपहर के क्लास में हमने देखा ना, पहला आदम, आखिरी आदम। बेथलेहम की चरनी को जब आप देखते हैं, एक बच्चा फटे कपड़ों में लिपटा हुआ है, नाम यीशु, यही इम्मानुएल। चरवाहे रात को अपने भेड़ बकरियों के साथ बाहर बैठे थे। स्वर्ग का कॉयर या दूतों का गाने गाने वाला बड़ा झुंड आकर गाना गाने लगा। मनुष्य के लिए शुभ सुसमाचार। हे मनुष्य, तेरे अच्छे कर्मों से तू अपने पाप को छुपा नहीं सकता, अपने नंगापन को छुपा नहीं सकता। तेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। शहर का नाम बड़ा शहर नहीं है, यरूशलेम में नहीं,
रोटी का घर बेथलेहेम में, दाऊद के छोटे से नगरी में एक बालक, हालेलुया, आज मेरे से भी पढ़े लिखे धनवान परमेश्वर को तलाशते हुए भटक रहे हैं। उनके पास पैसा है, धन दौलत है, रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं। कैसे कैसे रिवाजें हैं। लेकिन प्रभु ने मुझे उन सब से आजाद किया। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मुझे आजाद किया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। 30 साल की उम्र तक 40वां दिन मंदिर में लेकर गए। उससे पहले 8वें दिन खतना हुआ, जब मंदिर में मरियम अपने जन्माए हुए को लेकर जब गई, उधर एक सिम्योन है, उधर एक अन्ना है। सिमोन ने जब बच्चे को देखा, हाथ में उठाया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। जिसके आने की इंतजार थी वो आया है। महायाजक 2 हैं, पहचान नहीं पाए। वो रबी जो 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु को सवाल पूछ रहे हैं, वो भी पहचान नहीं पाए। लेकिन एक निकोदिमस, प्रभु यीशु के साथ चलने वाले चेले भी नहीं पहचान पा रहे, लेकिन एक निकोदिमस आया करता था। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। क्या मुझे समझ में आया है कि मसीह यीशु कौन है? मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, सच है, लेकिन किसने जान दिया, क्या मुझे उसका एहसास है? हालेलुया। मेरे लिए कौन मरा? प्रभु यीशु के मरने के द्वारा मैं कितना धन्य हो गया। वाचा, पुरानी वाचा, जो लेख मेरे खिलाफ लिखी हुई थी, उस लेख को मिटा दिया, मुझे धर्मी ठहरा दिया। मेरा परमेश्वर के साथ मसीह यीशु के द्वारा मेल हो गया। मैं जो एक समय उसका दुश्मन था, अब उसका संतान, अब उसका वारिस। मैं क्यों चिंता करता हूं? मैं क्यों परेशान? हालेलुया, हालेलुया। कल हम जब क्लास समाप्त किए, उत्पत्ति 3 अध्याय में हमने देखा, हे आदम तू कहां है? आज जब क्लास समाप्त कर रहे हैं, क्रूस के ऊपर से एक आवाज आ रही है, हे पिता
तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आज सच्ची दाखलता हूं। जो दाख निकला उसे रोंदा गया। पिता ने अपने क्रोध में रोंदा, खून पसीने की तरह निकला है। सब कुछ पूरा हुआ बोलने के पहले पिता तू इन्हें क्षमा कर। मेरे लिए एक बीचवाई कर रहा है। पिता तू इन्हें क्षमा कर। इसलिए जो मसीह यीशु के पास आता है वो कहीं और नहीं जाता है। पिता के साथ मेल हो गया। पिता ने वो प्रार्थना को सुना है, स्वीकार किया है। उसका प्रमाण मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठा। अगर प्रभु यीशु मरे हुए में से जी ना उठता तो मैं आज कहां होता। हालेलुया। 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 एक नया वाचा, तुम मेरे स्मरण में यही किया करो। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना कहते हैं मुझे बपतिस्मा लेना है। जवाब इसी रीति से होने दे ताकि सारी धार्मिकता पूरी हो जाए। स्तुति हो। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु 3 सेशंस में बैठकर प्रभु आपके वचन को हमने सीखा है। आपने हमसे बात किया धीमी रीति में। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। हालेलुया। चमड़े का अंग रखा क्रूस पर जो आपने कीमत दिया। अगली बार प्रभु बोझ का जब कटोरा और रोटी आएगा, उसके गंभीरता को समझने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु आगे भी तू हमसे बात कर। हम कितने आशीषित हैं, ये संबंध में और स्थिर बने रहने के लिए हमें सहायता कर। आपकी आशीष बनी रहे। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।